सामाजिक न्याय जिंदाबाद, सामाजिक न्याय जिंदाबाद। जोहार लोकहित अधिकार पार्टी के आज सामाजिक न्याय यात्रा का यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। हमारे साथ में यहाँ पर लोकहित अधिकार पार्टी के नेतागण हैं। यहाँ पर हरिनाथ साहू जी है। क्या कुछ कार्यक्रम है हरिनाथ जी? आज 1 नवंबर 2023 से लेकर के 22 दिसंबर 2023 तक जो पूर्व घोषित कार्यक्रम है लोकहित अधिकार पार्टी का, आज उसकी शुभारंभ दानवीर भामाशाह नगर रिंग रोड सुकरुटू कांके की पावन धरती से हो रही है। और इसकी शुभारंभ के लिए हमारे बीच पार्टी के सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमान सुनील साहू जी के गौरवमय उपस्थिति हुआ है। और ये न्याय यात्रा जो लगभग 2 महीना निरंतर चलना है, पूरा रांची जिला के गांव में जाएगा। उसकी शुरुआत जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रमोद प्रसाद जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। और आज प्रमुख पार्टी के पदाधिकारीगण उपस्थित हुए हैं। और अभी ये सुबह न्याय यात्रा का शुरुआत सुकरुटू गांव का एक एक मोहल्ला में घुसेगा, एक एक गांव का एक एक घर तक जाएगी। और हम लोग का जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी, तो सामाजिक न्याय यानी कि जो आज़ादी के 75 वर्ष तक जिसे आज ग्रामीण क्षेत्र के दबे कुचले वंचित शोषित वर्ग को सामाजिक न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसको राजनीति से दूर रखा जा रहा है। उन लोगों को हम लोग जगाने का काम करेंगे, बताने का काम करेंगे कि किस प्रकार राजनीतिक दल के द्वारा आपको शोषण किया जा रहा है। और इसी उलगुलान के साथ हम लोग इस बार पूरे रांची जिला में प्रत्येक गांव घूम करके और लोगों को जगाने का कार्य करेंगे। हरिनाथ जी, आप जैसा कि जानते हैं हम लोग, आप एक राष्ट्रीय पार्टी के भी पदाधिकारी रह चुके थे और इसके बाद में क्षेत्रीय पार्टी में आए हैं। कि जिस तरह से आप लगातार जो है गांव टोला कस्बा में लोगों को जाके एक रोज़ बैठकें कर रही हैं, आने वाले चुनाव भी है, क्या कुछ मैसेज रहेगा उन लोगों के लिए? निश्चित रूप से हमारा मिशन 2024 का अभियान है। आने वाले लोकसभा चुनाव और विधानसभा को लेकर के जहाँ तक पार्टी की बात है, राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, तो हमारी भी पार्टी आज 5 राज्यों में लगभग विस्तार कर चुका है। और आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी की दिशा में हम लोग अग्रसर हैं। पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा सिद्धांत जो जनहित में है, जन सरोकार से है। निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज के साथ राजनीतिक भागीदारी, हम लोग पक्षधर हैं। इस देश के अंदर में प्रत्येक राज्य में जाति जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसको मिले उतनी हिस्सेदारी। इस नारा के साथ, इस संकल्प के साथ आज ये रथ यात्रा का हम लोग शुभारंभ किए हैं। निश्चित रूप से हम उन गरीबों के लिए, उन दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए, गरीब सवर्णों के लिए हम ये लड़ाई को लड़ना चाहते हैं जो आज 75 वर्षों में उसे सामाजिक और राजनीतिक से, सामाजिक न्याय और राजनीतिक भागीदारी से दूर रखा गया है, संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया गया है। उन सारे लोगों को मैं, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, आज सभी दल कहीं न कहीं सत्ता के लिए सिर्फ अपने आम जनता को, ग्रामीण जनता को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उसे मुफ्त में 5 केजी अनाज दे करके, तो किसी को खिचड़ी खिला करके उसके अधिकारों का लूटने और बेचने का कार्य निजीकरण के बहाने हो रही है देश के अंदर में, उसके खिलाफ ये लड़ाई है। हमारे पार्टी जब लोकसभा की चुनाव भी लड़ेगी और विधानसभा भी चुनाव लड़ेगी, और पार्टी अगर जीतती है तो निश्चित रूप से इस देश के अंदर में, राज्य के अंदर में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज के साथ हम लोग राजनीतिक भागीदारी और जाति जनगणना के पक्षधर में कार्य करेंगे। हमारे साथ में लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं सुनील साहू। सुनील जी, राज्य में गठबंधन एनडीए का हो चुका है, आगामी 2024 लोकसभा चुनाव है। ऐसे में लोकहित अधिकार पार्टी क्या कुछ अपनी रणनीति तैयार कर रही है? चुनाव पे भी आएगी? अगर चुनाव पे आती है तो कहाँ कहाँ चुनाव लड़ती है और किसके साथ जाती है और किन मुद्दों को लेके? देखिए, लोकहित अधिकार पार्टी ना ही इंडिया गठबंधन का पार्ट है और ना ही एनडीए गठबंधन का पार्ट है। हम किसी भी गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं। लोकहित अधिकार पार्टी स्वतंत्र है और एक मुद्दा आधारित पार्टी है। हमारा मुख्य मुद्दा है निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा। हम तमाम लोगों को, गरीब हो, अमीर हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, बहुजन हो, अल्पसंख्यक हो,
तमाम लोगों को, तमाम घर के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क मिले, सरकार उसका खर्च वहन करे, जैसे अमेरिका में लागू है, जैसे इंग्लैंड में लागू है, जैसे नॉर्वे में लागू है। दुनिया के कई देश में शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क है, सरकार उसका खर्च वहन करती है। तो ये हो जाने से देश हमारा विश्वगुरु हो जाएगा, हर घर में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जन्म लेंगे। हमारे देश में ना इंजीनियर की कमी होगा, ना डॉक्टर का कमी होगा, ना आईएएस का कमी होगा, ना आईपीएस का कमी होगा, ना लॉयर का कमी होगा, बल्कि ये दूसरे देशों में जाकर अपनी सेवा प्रदान करेंगे। तो लोकहित अधिकार पार्टी एक मुद्दा आधारित पार्टी है, हम किसी गठबंधन के पार्ट नहीं हैं और हमारी तैयारी यही है रणनीति के तहत कि हम झारखंड के सभी 14 लोकसभा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका आप देख रहे हैं कि आज रांची लोकसभा क्षेत्र में न्याय यात्रा निकल रहा है। बहुत जल्द खूंटी लोकसभा हो, चाहे हजारीबाग लोकसभा हो, चाहे झारखंड का कोई भी लोकसभा हो, आप देखेंगे महीना 1.5 महीना के अंदर हर लोकसभा में ये सामाजिक न्याय यात्रा निकल जाएगा। तो हम 14 सीटों की तैयारी पर हैं, 14 सीट लड़ेंगे, हम जीतेंगे हारेंगे ये हमारा प्रश्न नहीं है, लेकिन जनता जैसे जैसे जागरूक होगी, जनता में जैसे जैसे जागरूकता आएगी, लोकहित अधिकार पार्टी ही इस देश का एकमात्र विकल्प होगा, ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ। सुनील जी, एक लोगों में भ्रम सा फैल गया है, जिस तरह से जयराम महतो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, लोग कहने लगे कि ये कुर्मी का पार्टी है। जिस तरह लोकहित अधिकार पार्टी है, लोग जुड़ रहे हैं, कहते हैं कि साहू समाज का एक विशेष पार्टी है, क्या कुछ कहेंगे लोगों के लिए? देखिए, जयराम महतो जी का बारे में तो हम कुछ टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जहाँ तक लोकहित अधिकार पार्टी की बात है तो देखिए, हमारे विधानसभा प्रभारी कौन है? मुकुल नायक हैं। हमारे प्रखंड अध्यक्ष कौन है? देवपूजन ठाकुर हैं। हमारे मुख्य सलाहकार कौन है? जनक प्रजापति है। हमारे महिला मोर्चा का जिला अध्यक्ष कौन है? रीना मुंडा है। महामंत्री कौन है? सुनीता उरांव है। उपाध्यक्ष कौन है? सुनीता मुंडा है। तो हमारे मूल संगठन के जिला अध्यक्ष कौन है? प्रमोद प्रसाद गुप्ता जी हैं, जो हमारे साहू समाज से नहीं आते हैं। तो मिला जुला कर लोकहित अधिकार पार्टी अभी मजबूत भी नहीं हुई और लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया, अभी से हमारे ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, ये अच्छी बात है। इसका मतलब कि हमारे ताकत का एहसास विरोधी दलों को हो रहा है। धन्यवाद। ये हमारे सामने लोकहित अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आगामी जो चुनाव होने वाले हैं, लोक अधिकार पार्टी 14 लोकसभा सीटों पर अपनी प्रत्याशी देगी। धन्यवाद।